बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो कुछ आगे, लेकिन ये जो लास्ट हमारा ट्रेंड लाइन का टॉपिक था और मैंने बताया भी था कि ये जो ट्रेंड लाइन हमारे पास जा रही है, अगर इसको टच करती है हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगी। मैंने कल ये डिस्कस किया था, आपको याद हो ना हो, लेकिन जो लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहे वो देख ले। इसी लाइन को टच करके कितना मार्केट ने गेन दिया? 41%, 41% प्रॉफिट सिर्फ कितने टाइम में? एक दिन की कैंडल ने, एक दिन की ये और एक दिन की ये, अभी 1.5 दिन हुआ है। तो मतलब ये एनालिसिस से आप बहुत अच्छा गेन कर लेते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, मैं 7% लेकर निकल गया था। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक है। छोटे छोटे प्रॉफिट जब मार्केट गिर रही हो तो हमने कमाने तो ज़्यादा लालच नहीं करना होता। हाँ, अगर ट्रेंड अपवर्ड होता हमारे पास, इस तरह से मार्केट इस तरह से जा रही होती, फिर मैं कम अज़ कम 20% और ज़्यादा से ज़्यादा 40% एक्सपेक्ट करता। लेकिन मार्केट बीटीसी बहुत बड़ी सपोर्ट पे थी, जो मैंने शेयर भी की। सपोर्ट ये बहुत ही तगड़ी सपोर्ट है हमारे पास, ये वाला जोन जो मैंने बार बार आप लोगों से शेयर किया हुआ। ये देखिए, ये सपोर्ट थी। अब देखिए इधर हुआ क्या है, कैंडल क्लोजिंग नीचे नहीं दे रही, लेकिन ये टेल्स आ रही हैं। ये टेल्स क्या आती है? मैनिपुलेशन इसको बोल रहे हैं, या और चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। हमें कंफर्म कब होना था कि सपोर्ट टूट गई? अगर एक दिन के टाइम फ्रेम पे नीचे क्लोजिंग देती कैंडल। मैंने बताया था ना, पहले भी शेयर किया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस तब टूटती है, कंफर्म हमें होता है कि जब कैंडल क्लोजिंग दे ऊपर या नीचे। अगर रेजिस्टेंस टूट रही है तो ऊपर क्लोजिंग दे, लेकिन अगर सपोर्ट टूट रही है तो इस तरह से क्लोजिंग होती है। अगर कैंडल की इस तरह से, अगर मैं कहता हूँ इस तरह से क्लोजिंग हो, इस तरह से क्लोजिंग होनी चाहिए थी नीचे, ठीक है। फिर मार्केट क्या करती, ये जो सपोर्ट थी ये बाद में रेजिस्टेंस बन जाती, मुश्किल होता, ठीक। फिर मार्केट नीचे जाने के ज्यादा चांस थे, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक आ रहा है जी, वो हम मैनुअली तो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स मेजर कर लेते हैं। फर्ज करें ये मेरे पास स्पोर्ट थी, ठीक है, ये भी पॉइंट स्पोर्ट का था। इधर भी मार्केट ने एक हल्का सा पंप किया, मुझे अच्छा खासा गेन इसने दिया होगा। इस पॉइंट पे भी ये चेक करें, 11% इसने दिया, क्योंकि ये मेरे पास पॉइंट एक सपोर्ट का था। ये यहाँ से मार्केट पहले पंप, उसी पॉइंट से फिर पंप हुई, ठीक है। ये ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस का काम किया, लेकिन रेजिस्टेंस फिर से ब्रेक हुई, तो इधर कोई खास आगे एंट्री नहीं मिली। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अब आज जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है ना, वो छोटी छोटी स्पोर्ट्स भी हमें निकाल कर देता है एक्यूरेट, जिसको हम अपनी फर्ज करें, मैंने ये स्पोर्ट अपनी बनाई है, फर्ज करें मैं कहता हूँ ये स्पोर्ट थी मेरे पास, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये मैंने एग्जैक्ट ड्रॉ की है या नहीं की, ठीक है। उसके लिए मैं एक टूल यूज करता हूँ, इधर से उठाता हूँ, इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। अब इसका यूज क्या है मैं वो बताता हूँ, लेकिन सिंपल इधर लगा कर एक बार मैं दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मुझे ये लाइन बता रही कि नहीं कि यार आपकी सपोर्ट बन रही है इस पॉइंट पे। लेकिन जो मैंने वैसे लगाई थी उसने भी काम दिया, लेकिन असल कैंडल्स यहाँ पर रुकी हैं। ये नीचे कैंडल आई तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे जोन का एक इस तरह से जोन बना दूंगा और सारी चीज़ें डिलीट कर दूंगा। मुझे पता होगा कि यार इस पॉइंट पे सपोर्ट थी। जब मार्केट ने, मुझे नहीं यहाँ से आगे पता था क्या होना है क्या नहीं, ऐसे ऐसे थी, मुझे आगे नहीं पता क्या होना। मैंने लोअर लो से हायर हाई तक ये पॉइंट लगा दिए इस तरह से, ठीक है। अब मुझे पता चलेगा ये पॉइंट एज अ सपोर्ट काम कर सकता है, ये भी काम कर सकता है, ये भी, लेकिन इसमें गोल्डन रेशियोज होती हैं, ठीक है। मैं आगे देखूँ तो ये देख, इस पॉइंट से भी मुझे सपोर्ट मिली, पंप हुई, ये गोल्डन रेशियो थी 0.382। ये ज्यादातर इतना काम नहीं देती, ये देती। तो इसने कितना गेन दिया मुझे? 12%। उसके बाद मार्केट नीचे ये टूटी, उसके बाद अगली सपोर्ट ने काम दिया। अब ये देखिए, ये सपोर्ट आगे भी मुझे काम देगी। ये चेक करें, इस पॉइंट पे काम दिया, लेकिन वही जोन अगर मैं लेकर आ जाऊँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला इधर लेकर आ जाऊँ, फिर मुझे एग्जैक्ट एंट्रीज मिल रही है। यहाँ पर नीचे मैनिपुलेट हुआ है थोड़ा सा, लेकिन वो आगे हम चीज़ें सीखेंगे, उनसे ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। अब इसका यूज कैसे करते हैं? फिब रिट्रेसमेंट हमें सपोर्ट्स भी बताता है और रेजिस्टेंस भी बताता है। किस तरह से यूज करेंगे तो बताएगा, और कौन कौन सी वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं, पहली बात है, आपको इस तरह से नजर नहीं आएगा जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। आपके पास इसकी सेटिंग क्या आएगी? इस तरह से। मैं इसको रीसेट करता हूँ, ये सेव अप्लाई डिफॉल्ट्स कर देता हूँ, इस तरह का आपके पास आएगा। तो आपने क्या करना है,
इस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आगे पीछे इस पे क्लिक करोगे तो इसकी सेटिंग बॉक्स आ जाएगा आपके पास ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, मैं ये एक्सटेंड लाइंस राइट कर देता हूँ। इस पे क्लिक करूंगा तो आगे तक इन्फिनिटी तक लाइंस चली जाएंगी, मुझे आगे काम देगा। उसके बाद ये कलर्स मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लाइंस चाहिए, मुझे वो जोन्स नहीं चाहिए। मैं नीचे आऊँगा, ये बैकग्राउंड बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। अब मेरे पास सिर्फ लाइंस आ रही हैं। अब इसमें मैं सिर्फ वैल्यूज़, मुझे ज़्यादातर क्या चाहिए, 0.382 चाहिए, ये वाली 0.618 चाहिए और 1.618। ये पॉइंट्स जो ये मैंने अपनी दूसरी आईडी में मॉडिफाई की हुई है एक सेटिंग, और वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूंगा। इसको आगे भी हमने यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास 0.5 एक गोल्डन रेशियो अच्छी। उसके बाद इन सब को मैं कम करता जाऊंगा, ख़त्म करता जाऊंगा, ठीक है। और ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ठीक है। ये 3 वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, तो ये मैं ज़्यादा रखूंगा, ये वाली वैल्यूज। आप इनको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, इधर एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो कब करनी, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना, उसके लिए जो वैल्यूज चाहिए वो ये ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। और इस 0.618 के साथ एक थोड़ी सी वैल्यू एक और आती है, वो मैं इधर और लगाऊंगा तो ये पूरा एक जोन बन जाएगा। तो वो वैल्यू मुझे अभी याद नहीं, मेरी दूसरी आईडी में लॉग इन है, ठीक है। तो मैं एनालिसिस करता था, मुझे पता लगता था इस लाइन से मार्केट हल्का से नीचे से सपोर्ट मिलती थी, वो भी वैल्यू मैंने ऐड कर ली थी, जोन ऑटोमेटिक बन जाता था। लेकिन आप लोगों ने यही यूज़ करनी। उसके बाद आप हर लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं, 0.382 का आप रेड करना चाहते हैं, ये देख रेड लाइन होगी, ठीक है। इस लाइन को 0.618 की कौन सी, ये वाली, इसको आप और कलर देना चाहते हैं, इसको मैं ये येलो देना चाहता हूँ, इसको मैं ये ब्लू देना चाहता हूँ, इसको मैं ये पर्पल देना चाहता हूँ, जो भी कलर देना चाहता हूँ दे सकता हूँ। समझ आ रही है सेटिंग की। उसके बाद ओके करूँगा, ये मेरे पास आ गई। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए हमारे पास मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, फर्ज करें मार्केट ऊपर जा रही इस तरह से, एक सेकंड, हाँ। अब देख मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही मेरे पास, अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही मार्केट। मुझे क्या पता मार्केट किधर आएगी, मैं पीछे से देखूंगा मार्केट में स्पोर्ट्स इसकी, फर्ज करो स्पोर्ट इसकी इस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता यार ये कंफर्म बनी है कि नहीं बनी। तो उसके साथ मैं क्या करूंगा, ये फिब रिट्रेसमेंट उठाऊंगा। इसका सपोर्ट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, एक बॉटम लेना होता है लोअर लो, और एक चोटी लेनी होती है हायर हाई। रीसेंट, ये नहीं कि पीछे से कोई आप बहुत पुरानी उठा दो। हाँ बड़ा टाइम फ्रेम है एक दिन का, तो आपके पास ये बन रहा है रीसेंट लोअर लो। लोअर लो कौन सा पॉइंट है, ये। हायर हाई कौन सा, ये। अब फर्ज करो इस तरह की सिचुएशन होती है हमारे पास, चार्ट पे लगेगा ना, फर्ज करो इस तरह से आपके पास बॉटम है, तो आपने ये लोअर लो नहीं लेना, ये लोअर लो लोगे। हाँ इससे पहले अगर कोई लोअर लो बन रहा है, इसके बाद एक यहाँ पर अगर लोअर लो कोई बनता है, एक पॉइंट लो बनता है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट ये रहेगा। इसको मैं लेता हूँ, इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और हाई पे लेकर छोड़ दिया। ये देख लें वही लाइन जो मैंने सपोर्ट लगाई उसी पे मुझे लाइन भी एक बता रही है, ये वाली 0.382 की। तो ये मैंने मतलब सही लगाई है, ये तो अभी तुक्का लग गया, चार्ट्स पे हमें सही बताएगा। समझ आ रही है ना। तो इधर मेरी एंट्री बनती, फिर मतलब मैंने सपोर्ट की जो बनाई है ये सही है, ये भी बता रहा है कि यहाँ पर फिब लेवल भी बता रहे हैं। तो ये क्या होती है, हमारे पास गोल्डन रेशियोज होती हैं। ये आप एक वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, सर्च आप करना फिबोनाची सीरीज, कॉन्सेप्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज। ये मैथ का एक टूल है, मतलब मैथ की कैलकुलेशंस होती है सारी कैंडल्स को देखकर, पॉसिबिलिटी जिधर हाई चांस होते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, मैथ में यूज होती है फिबोनाची। हमारे पूरी कायनात में इसका एक सीक्वेंस चल रहा है, ये सीरीज का। हमारी पूरी जो कायनात है ना, वो एक सीक्वेंस वाइज चल रही है, उसमें कैलकुलेशन है। अगर आप देखें तो हमारे मॉलिक्यूल, हमारे जर्रे जर्रे से लेकर, फूल से लेकर पूरी कायनात को ले लो, सूरज सितारों को ले लो, समंदर को ले लो, मॉलिक्यूल को ले लो, एटम को ले लो, उसमें आप एक सीक्वेंस देखोगे। मतलब वो हम सीक्वेंस देखते तो हम कहते कि यार ये सीक्वेंस इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, कोई हस्ती है जिसने इसको प्लानिंग के तहत बनाया है। वो प्लानिंग क्या, ये वो सीक्वेंस क्या, वो फिबोनाची सीरीज है एक मैथ। लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने ये टूल यूज करना है। तो ये जो हमें पॉइंट्स बताता है ना, इधर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से कोई भी चीज जो चल रही है, एक सीक्वेंस चल रहा है, वहां से एक चेंज आए।
समझ आ रही कि नहीं? तो वो ये लेवल्स हैं, तो ये ज़्यादा लेवल्स जो हाई लेवल्स हैं वो मैंने शेयर किए हैं। तो हम ये मार्केट हमारी डेली लाइफ रूटीन पे ये इफेक्ट करता है। इसको जादू शादू नहीं बोलना, सिंपल मैथ है ये, ठीक है। ये जादू नहीं, आपने अगर बीएससी की ये मैथ के साथ तो आपको ये पता चलेगा यार एक सीक्वेंस होता है, जिस तरह से पाई है सीरीज है ना, फिबोनाची सीरीज, तो वो यही है। तो मार्केट में कैलकुलेशंस चल रही होती है, मार्केट में कैलकुलेशन ट्रेंड चल रहे होते हैं, तो वो एम ही नहीं चल रहे होते। अब मैं ये करता हूँ, क्या करता हूँ, अब मार्केट इस तरह से थी, फर्ज करें मेरे पास ये, मैं बड़ा टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, इस तरह से इसको कंप्रेस करता हूँ। मेरे पास एक लोअर लो ये पॉइंट है, हायर हाई ये, या लोअर लो ये ले सकता हूँ, या ये हायर हाई ये, या यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ले सकता हूँ। ऐसे ही है ना, मैं फर्ज करता हूँ मेरे पास एक अच्छा लोअर लो ये पॉइंट बन रहा है रिसेंट, आगे मुझे नहीं पता था क्या होना है, यहाँ तक मार्केट थी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो रही थी, यहाँ तक ऐसे नीचे आना शुरू। मैं क्या करता, फिबले रिट्रेसमेंट उठाया, ये लोअर लो उठाया और यहाँ हायर हाई पे लगा दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ से इसी लाइन से मुझे सपोर्ट मिली कि नहीं, ये चेक कर लो, उसी पॉइंट से मुझे सपोर्ट मिल रही कि नहीं, ये लाइन से, तो मैंने इधर लगाया तो मुझे कितना प्रॉफिट होता। ये कोई जादू नहीं है, ये सिंपल एक टूल है जो कैलकुलेशंस करके आपको बताता है। 6% मुझे प्रॉफिट दिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस पे भी मुझे एक सपोर्ट मिली, और ऊपर वाली लाइन ने क्या काम किया, रेजिस्टेंस का। ये सपोर्ट टूटी है, जब ये बाद में रेजिस्टेंस ही काम करेगी नहीं, यहाँ पे मुझे सपोर्ट दी, कितना प्रॉफिट आया 2% का, फिर रेजिस्टेंस लेकर ये भी तोड़ दी। उसके बाद असल इस पॉइंट पे हमें, इस पॉइंट पे कोई हमें उसने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट फिर इसने दी है, ये चेक करो, यहाँ पर सपोर्ट दी, रेजिस्टेंस पे कितना प्रॉफिट 4.9%, मतलब सपोर्ट्स दे रही है ना हमें। ये मैंने एक आम सा पॉइंट उठाया है, लेकिन हमने क्या करना होता है, अपने दूसरे टेक्निकल एनालिसिस के साथ इसको कंबाइन करना होता है, सिर्फ एक तसल्ली करनी होती है। ये एक टूल या इसको इंडिकेटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी और एक रिट्रेसमेंट ले रही थी, ये लेकिन इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही, उसके बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेती, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाती, ठीक है। अब हमारे पास ये जो मार्केट में ये चीज हुई है ना, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। मतलब मार्केट ने एक सांस लिया, आप दौड़ रहे होते हैं तेज, आप दौड़ते तो नहीं रह सकते घंटा लगातार, आप दरमियान में सांस लोगे ना, एक तसल्ली करोगे, थोड़ा सा रुकोगे, फिर भागना शुरू करोगे, इस तरह से ही है ना। अब ये टूल क्या करता है, हमने सिर्फ जब ये सांस लेने के लिए मार्केट हल्का सा नीचे आती, हमने देखना होता है कि यार ये कहाँ तक आ सकती है। ये देखिए वही लेवल बता रहा है, ये जादू नहीं हो रहा, ये सिंपल, मैंने बोला हमारी डेली रूटीन में ये यूज होती चीज, ये जादू नहीं, सिंपल एक कैलकुलेशन है, ठीक है, और ये काम करती है, या इसमें कुछ काला जादू नहीं है या और कोई भी चीज़ नहीं, सिंपल यार। ये आप, मैं मैथमेटिशियन तो हूँ नहीं, मैंने खुद बैचलर केमिस्ट्री के साथ की है, लेकिन मैथ का हमारा सब्जेक्ट था एक, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स था, लेकिन हमारा स्पेशल सब्जेक्ट केमिस्ट्री का था, लेकिन ये हम समझते थे। लेकिन जिनकी डबल मैथ थी उनको ये डिटेल में समझाया गया था। लेकिन आप YouTube पे सर्च करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ जाएगा कि यार ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात एक सीक्वेंस में है, ठीक है, और हर एक सीक्वेंस में एक मेजर लेवल होते हैं, वो लेवल है ये जो फिब लेवल है ना, ये वही ड्रॉ करके हमें बताती है कि कहाँ से पॉसिबिलिटी आपको ज़्यादा मिल सकती। ये क्या करती है, ये पूरी जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन, ये लेंथ, इस पूरी लेंथ को मेजर करके ये ड्रॉ करती है। अब मेरे पास ये लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती, यहाँ तक होती, तो मेरे पास लोअर लो से हायर हाई ये पॉइंट होना था ना। देखो नीचे वाले लेवल्स भी मूव कर रहे हैं, ऊपर हो रहे ना, इसकी लेंथ अगर और ऊपर होती लेवल्स भी और मूव करते, लेकिन इसको मैं ऐसे ऐसे मूव करूंगा, लेवल्स में कुछ नहीं होगा। समझ आ रही है, हाइट को एडजस्ट करने से हो रहा है, ठीक है, समझ आ रही है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये था डाउन, मार्केट अप जा रही है तो आपने सपोर्ट फाइंड करनी है, लेकिन अगर मार्केट डाउन जा रही है तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ज्यादा काम देती है। इस तरह से मार्केट हल्की सी रिट्रेसमेंट लेकर और नीचे, फिर रिट्रेसमेंट लेकर और नीचे, आपने क्या करना होता है, एक हायर हाई पॉइंट से एक लोअर लो पॉइंट लेना होता है। सिंपल, मेरे पास फर्ज करें ये एक हायर हाई पॉइंट था और उस वक्त ये लोअर लो पॉइंट था, ये चेक करो उसी लेवल से मुझे रेजिस्टेंस दे रहा है। मैंने अब आपके सामने कोई मेजरमेंट तो नहीं की, मैं तो एम ही ड्रॉ कर दी मैंने, तो ये कोई जादू तो नहीं हो रहा। समझ आ रही कि नहीं इस चीज की। उसके बाद
ये जब पॉइंट हो गया उसके बाद मेरे पास एक और लो बना, मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए जा रही, मुझे नहीं पता कौन सी रेजिस्टेंस होगी, तो मैं इसको हायर हाई से लेकर लोअर लो पे लेकर जाऊंगा। ये पॉइंट मुझे बताएंगे ये रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ये अगला रेजिस्टेंस का पॉइंट है। मार्केट आएगी यहाँ से, मार्केट रेजिस्टेंस लेगी। अब मैंने कई लेवल्स इधर से डिलीट कर दिए थे वैल्यूज, वो इधर बता रही होती, लेकिन ज्यादा वैल्यूज में यूज करूंगा मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैंने 4 मेजर लिए पॉइंट्स जहाँ पर ज्यादातर मार्केट वैल्यू देती है जिनको, तो वो मैंने लिए। अच्छा, तो ये मैं रेजिस्टेंस बताती हूँ। उसके बाद मार्केट यहाँ पर है, अब यहाँ से अगर उठती है, यहाँ से उठती है तो ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये मुझे रेजिस्टेंस देगा इस तरह से। अगर ये ब्रेक हो जाता है उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा। वैसे एक बहुत कमाल की इधर चीज बन रही है मार्केट का, ट्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर होता है, ठीक है, जिसको स्ट्रक्चर ब्रेक बोलते हैं, ठीक है, वो बन रहा है। जो फिब लेवल भी मुझे सही बता रहे हैं, वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको वो टॉपिक नहीं है। अब देखो सिंपल क्या है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जा रही है। ये देखो ना, मार्केट का ट्रेंड है डाउन, तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करने के लिए फिब लेवल यूज करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाया था। मुझे स्पोर्ट्स भी बता रहा था डाउन ट्रेंड में, लेकिन असल मुझे पता है ट्रेंड डाउन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेकर, पहले मुझे नहीं पता था यहाँ से मार्केट ने क्या करना है। यहाँ से मार्केट डाउन गिर रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रही है। मैं चेक करना चाहता हूँ यार रेजिस्टेंस मेरी किधर बनती है जहाँ से मार्केट फिर से नीचे गिर सकती। तो मैं क्या करूंगा, ये फिब लेवल लूंगा, हायर हाई ये पॉइंट था, लोअर लो ये था, ठीक है, लगा दी, ये लोअर लो पॉइंट था, चेक कर लो उसी लाइन ने रेजिस्टेंस दी है कि नहीं दी, चेक कर लो। इस पॉइंट से रेजिस्टेंस मिली, मार्केट डाउन। ये एक बार टेल ऊपर दी लेकिन क्लोजिंग उसने नहीं दी, मार्केट डाउन। उसके बाद मार्केट यहाँ पर यहाँ तक आई है, उसके बाद फिर हल्का सा पंप करना शुरू की है। यहाँ पर कोई लेवल किसी ने काम नहीं किया। अब यहाँ पर है मेरे पास हायर हाई पॉइंट कौन सा था, ये वाला। लोअर लो पॉइंट क्या, ये। अब मार्केट अगर ऊपर आती तो ये पॉइंट एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। और दूसरी एक मजे की बात चेक कर लें, उसी पॉइंट पे ये क्या बता रहा है, ये जो सपोर्ट लेवल था वो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा कि नहीं। फिब लेवल भी वही बता रहा है, मतलब क्या है, मेरा एनालिसिस भी ठीक है, फिब लेवल भी मुझे दूसरी कंफर्मेशन दे रहा है। इस चीज की समझ आ गई कि नहीं, फिब रिट्रेसमेंट यूज करने की नहीं आई, क्या आ गई। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है जो हम यूज करते हैं लेवल्स फाइंड करने के लिए, सिंपल। और अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर और भी बड़ा स्ट्रक्चर लेता हूं, यहां से लेकर ये मेरे पास हायर हाई था और ये लोअर लो था, चेक कर लो, यहां से मार्केट गई, रेजिस्टेंस मिली नीचे, रेजिस्टेंस मिली नीचे, यहां भी रेजिस्टेंस के नजदीक गया था नीचे। तो कितना कमाल का टूल है, अब बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अगर तो सपोर्ट चेक करनी, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, आपने रिट्रेसमेंट चेक करनी, फर्ज करें यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही थी, आगे यहाँ से आगे मुझे कुछ नहीं पता क्या होना है, यहाँ से आगे मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या होना है, मार्केट इस जोन तक थी, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ऐसे। तो मुझे मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई, मैंने कहा मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, तो मुझे क्या ज्यादा फाइंड करने की जरूरत है, सपोर्ट ना। मैं क्या करता, लोअर लो ये पकड़ा, हायर हाई ये पॉइंट पकड़ा, ये मेरे पास एग्जैक्ट लोअर लो ये पॉइंट, ठीक है, चेक कर लो आगे क्या हुआ। इस पॉइंट पे सपोर्ट मिली, मार्केट पंप हुई, उसके बाद ये ब्रेक हुई, तो इस लाइन ने 0.5 ने सपोर्ट दी, मार्केट शूटर होगी। हर पॉइंट मुझे प्रॉफिट दे रहा है। सपोर्ट पे मैं एंट्री लूंगा, बाकी अपनी बारीकी में भी एनालिसिस करूंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। ये जो विक्स हल्की हल्की नीचे आ रही है, तो वो मैंने एक जोन बनाया होगा, ये चेक करो ना। अब मुझे पता है यार ये मेरे पास वैसे एक रेजिस्टेंस थी, अब क्या काम करेगी, सपोर्ट का ही काम करेगी ना। मेरे पास असली सपोर्ट ये वाली है ना, ये लेवल आ रहा है मार्केट नीचे, मुझे पता है यार यहाँ से मार्केट पंप कर सकती, लेकिन विक्स यहाँ तक आ सकती, मेरी असल एंट्री इस पॉइंट पे बनती, मैं इसकी पे एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस इधर नीचे लगाऊंगा या इसके नीचे कर लूंगा। मार्केट पंप की, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट कितना दिया इसने, 13%। उसके बाद मार्केट नीचे ही, फिर से मैं इस पॉइंट पे एंट्री लूंगा ना, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया, नीचे मुझे एक और एंट्री मिल गई। उसके बाद एंट्री मेरी इस पॉइंट पे बनती थी एग्जैक्ट, ठीक है। ये टूल्स जो है एज ए सेकंड कंफर्मेशन काम करेंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट एंट्री मिल रही है। ये चीज मैंने क्यों ड्रा की आपको अभी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है मैंने ये जोन क्यों बनाया, मेरी एंट्री यहाँ पर क्या
क्यों बन रही थी वो आगे मैं आपको बताऊंगा जब ये टॉपिक आया डिमांड और क्या बोलते हैं इसको यार, ऑर्डर ब्लॉक्स, उसमें आपको यहाँ पे एग्जैक्ट और एंट्री मिल रही होगी। मतलब हर टूल आपको एक सेकंड कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है, समझ आ रही कि नहीं। तो आज मेरे ख्याल में इतना काफ़ी, स्कूल से छुट्टी होगी, मैंने ना जाना है बेगम को लेने भी, लेकिन ये टॉपिक आपको समझ आ गया कि नहीं। फिब रिट्रेसमेंट करने आज 2 टॉपिक्स थे, RSI और फिब लेवल दोनों, लेकिन अभी हमारा पिछला भी आप कंफर्म करें, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी हो गया 20 मिनट का यार, बड़ा है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करने के लिए और बाकी ये जो चीज़ें मैं अंदर बता रहा हूँ, और भी आपको हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिलेगी मार्केट में, समझ आ रही है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट आप करोगे, रिस्क मैनेजमेंट आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस कम से कम आपके हिट होंगे, हिट भी हुए तो लॉस कम से कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आज की वीडियो में मेरे भाइयों इतना ही, जो लेक्चर रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे कल इंशाल्लाह हम RSI और उसकी मैं अपनी स्ट्रेटजीज भी शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।